क्रूड ऑयल होता है, जिससे जो बेसिक रॉ मटेरियल समझ लीजिए ऑयल बनाने को, उसकी जो उत्पादन है वो सिर्फ 35% होता है। 65% हम आज भी हमारा देश इंपोर्ट पे निर्भर है। ठीक है, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आई। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक सबसे बड़ी जो खामी है उसमें ये हो रहा था कि हमारे जो भारत देश के जो किसान हैं, जब वो क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं सारे प्रोसेसेस के बाद, तो जो उनकी कॉस्ट आती है, उनकी जो लागत आती है उसको बनाने की, वो हमारे इंपोर्टेड ऑयल से भी ज्यादा आ रही थी। तो हम, और उस वजह से जब इंपोर्ट करते थे तो जो इंपोर्टेड ऑयल है उसकी रेट कम हो जाती थी और हमारे जो ऑयल है उसकी रेट ज्यादा हो जाती थी। और कॉम्पीट करने के लिए हमारे किसानों को नुकसान में ऑयल को देना पड़ रहा था और बहुत समय से ऐसा चल रहा था। तो किसानों ने गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट करी कि आप इंपोर्टेड ऑयल को महंगा कर दीजिए, जिससे कि हम भी थोड़ी रेट बढ़ा के हम भी थोड़े अपनी इनकम को बढ़ा सके, हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बेटर हो सके। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ये किया कि इंपोर्ट ड्यूटी को 20% तक बढ़ा दिया। अगर आप एवरेज उसको समझेंगे तो वो 20% के लगभग बढ़ चुकी है। तो इसके तहत किसानों को मौका मिल गया। तो उन्होंने भी लोकल जो ऑयल है, जो इंडियन ऑयल है, इंडियन क्रूड ऑयल, उसकी रेट्स को एक के बाद एक रोज बढ़ाते चले गए। तो इसी वजह से हमारा जो लोकल ऑयल है जो हम यूज करते हैं, उसकी रेट अचानक से इतनी बढ़ गई कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। और ये यहाँ पे रुकी नहीं है, ये हर रोज बढ़ती जा रही है, हर रोज। इसीलिए मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि हो सकता है ये ऑयल की रेट और ज्यादा जंप हो, लेकिन हमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए थोड़ा सा डर जाते हैं या लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप पैसे देखेंगे तो हमें बहुत वाजिब दामों में ऑयल मिल रहा है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम तो वो चीज यूज कर रहे हैं जो घी की बनस्पत बहुत अच्छा है। तो घी की रेट कितनी है? 500-600 रुपए किलो से भी ज्यादा, मतलब कई लोग 1800-2000 रुपए तक का भी घी इस्तेमाल करते हैं। हम वहां पे क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी रेट तो सिर्फ 170 रुपए लीटर हो रही है, राइट? तो हम तो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। और हम जो आपको आज दे रहे हैं 14,000 ppm, और आने वाले समय में हम क्या देने वाले हैं? 15,000 ppm हम आपको और इथेनॉल देने वाले हैं विद द क्लेम ऑफ 0% ट्रांस फैट। अब आप सोचिए कि जिस क्वालिटी का ऑयल हमें मिल रहा है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, वो तो सोना है, वो तो घी से भी ज्यादा अच्छा है। तो हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं आज से, हम जो लोगों को दे पा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है और हमेशा हम इसको दे पाएंगे। इस कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे और जब भी इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे वो हम हमेशा करते रहेंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसपे हम R&D बंद करते हैं। आज 15,000 ppm मिनिमम दे सके, उसके लिए लगभग हम 1 साल से हमने R&D करी है। इंडिया और ग्लोबली इतने सारे साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बात आज अगर हम इतना मतलब कहते हैं ना कि सबको इतना कॉन्फिडेंट कि अगर किसी बात को कह सकते हैं तो उसके पीछे ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को वो भरोसा होना। तो मुझे लगता है कि आज के बाद अगर कोई आपसे इस तरह के सवाल पूछे तो बड़ी कॉन्फिडेंटली और पूरे विश्वास के साथ, उस विश्वास के साथ जो आपको RCM परिवार के सदस्य होने में जिस तरह का विश्वास है, वही विश्वास हमेशा रखिएगा कि जब भी सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होगी तभी हम इस तरह के कदम उठाएंगे और आप लोगों को भी पास इस तरह के आंसर्स होंगे लोगों को देने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इन सवालों के जवाब और इन सारी चीजों से आप आगे से कभी घबराएंगे नहीं, और मुझे लगता है आप घबराते भी नहीं है। लेकिन जस्ट मुझे लगा कि शायद ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को इन सब चीजों से अवगत मैं हमेशा कराती रहूं। तो आगे बढ़े, थोड़ा ज्यादा सीरियस डिस्कशन हो गया क्या? चलिए